नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। अमारबाड़ी नक्सलबाड़ी 1967 में लगे इस नारे ने बंगाल की सियासत का रुख बदल दिया था। आज भी नक्सलबाड़ी को गरीब किसानों के जमींदारों के खिलाफ आंदोलन के लिए याद किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नक्सलबाड़ी में अब हालात बदले हैं? क्या यहां के गांव में विकास की बयार बही है? इसी बात की पड़ताल करने के लिए न्यूज 24 की टीम नक्सलबाड़ी के एक गांव पहुंची है और गांव की जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। क्या आपको पक्का मकान मिल गया सरकार की तरफ से? हम लोग को कुछ नहीं मिला, हम लोग खुद बनाया मकान। गैस का कनेक्शन मिला? गैस का मिला। कितना पैसा मिला सरकार से अभी आपको? 60,000। 60,000। कुछ भी नहीं मिले। कुछ भी नहीं मिला? जी नहीं। शौचालय कब मिला? कितना टाइम हो गया? यही 5 साल। शौचालय हाँ मिला। कोशिशें की मगर राहें आसान नहीं थी मेरी। अपने नसीब में तो पत्थरों से ही आग जलाना लिखा है। शायद यही तो हालात होते हैं जिंदगी में। इंसान कितनी कोशिश करता रहे लेकिन जो होता है वो उसके हाथ में नहीं होता। यही तो तस्वीरें हम आपको हर गांव के दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की उस हर गांव की तस्वीर में आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ आम जनता ये जानती है कि उसके लिए उसके बस में शायद उसकी जिंदगी नहीं। गरीबी के बोझ तले लगातार वो दबता जा रहा है और उम्मीद करता है सरकारों से। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल की तस्वीर में एक और गांव में आज मैं पहुंचा हूं। यहां के हालात भी आपको दिखाऊंगा और यहां के लोगों की दिल की जुबान आपको सुनाऊंगा। गांव मोहम्मद बख्श, विधानसभा माटीगारा, नक्सलबाड़ी, जिला दार्जिलिंग। गांव का नाम भले ही बदल गया है लेकिन हालात नहीं बदले। इस गांव की तस्वीर भी बाकी मुस्लिम गांव के जैसी ही है। चुनाव में हिंदू मुसलमान की राजनीति तो सभी कर रहे हैं लेकिन मुसलमानों की हालत क्या है? क्या उनके गांव तक विकास की बयार पहुंची है या फिर सियासत के लिए धर्म की राजनीति हो रही है? यही समझने के लिए हमारी टीम इस गांव में पहुंची। हम लोग आ चुके हैं आज सिलीगुड़ी के मोहम्मद बख्श गांव में और फिलहाल इस गांव के हालात भी हम आपको दिखाते हैं। हम लगातार ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गांव के लोगों तक क्या केंद्र की योजनाएं या फिर स्टेट की योजनाएं पहुंच पाई या फिर नहीं पहुंच पाई। जो तमाम दावे किए जाते हैं कि हमने पक्का मकान दिया, ये कहा जाता है कि हमने शौचालय दिया, ये कहा जाता है कि लगातार जो है वो कन्याश्री रूपाश्री लोगों को मिल पा रही है, वही तमाम चीजें जानने के लिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो पहली बात बताइए कि आपका नाम क्या है? एमडी गयासुद्दीन। अच्छा, मुझे बताइए कि पक्के मकान में रहते हैं या कच्चा मकान है? अभी पक्का मकान है। पक्का मकान बन गया। आपने आप बनवाया, सरकारी मिला है? आपके आप बनाए? अपने आप बनाया, सरकारी मकान नहीं मिला? नहीं मिला। शौचालय मिला आपको? वो नहीं मिला। वो भी नहीं मिला? नहीं मिला। कोई अप्लाई किया है शौचालय के लिए? नहीं किया? नहीं किया था, नहीं दिया। किया था, नहीं दिया? नहीं दिया। कितने टाइम पहले किया था? लगभग वो 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। लेकिन कोई नहीं आया बनाने? कोई नहीं है। अच्छा मैम, वो ये मुझे बताइए कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि उनको क्या क्या चीजें मिल पाई, क्या नहीं मिल पाई। क्या आपको पक्का मकान मिल गया सरकार की तरफ से? हम लोग को कुछ नहीं मिला, हम लोग खुद बनाया मकान। आप खुद बनाए? हाँ। तो लोन लेके बनाए? कैसे? ऐसे कमाई करके। अपने कमाई करके। हाँ। और एक शौचालय आपको सरकारी मिला या नहीं मिल पाया? हम लोग खुद बनाए सब कुछ। अच्छा, सब अपने आप आपने बनाया? हाँ। और सरकारी गैस का कनेक्शन आपको मिला? नहीं, हम लोग खुद खरीदा। खुद खरीदा? यस। यानी सरकार की तरफ से अगर कहा जाए तो आपको कुछ मिला नहीं? नहीं। कन्याश्री रूपाश्री कुछ मिला? नहीं, वो भी नहीं मिला। आप क्या करते हैं? मैं तो राजमिस्त्री करता हूँ। कितना रुपए रोज का कमा लेते हैं? लगभग 400। 400 रुपए। और क्या महीने भर का ये रहता है 400 रुपए या फिर कभी काम होता है कभी काम नहीं कभी होता? होता है कभी नहीं होता है। लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुआ था। कभी काम होता है कभी काम नहीं होता। हाँ। मुझे बताओ कि इस समय जैसे कोरोना का दौर चल रहा है, काम भी लोग कम दे रहे होंगे, पैसे की कमाई भी कम है, ऐसे में चुनाव भी चल रहे हैं, तो जब नेताजी आते हैं तो कभी उनसे बोलते हो कि भाई बेहतर रोजगार की व्यवस्था इस गांव में हो जाए तो कम से कम परेशानी ना हो? रोजगार यहाँ पर बड़ा जरूरी है, आम जनता को रोजगार मिलेगा तभी काम चलेगा। कुछ बोला? देखिए, नहीं, हम लोग का जो मन का बात है ना, वो तो हम मीडिया को बोल सकते हैं लेकिन नेता के सामने तो नहीं जा सकते ना, मीटिंग में व कॉन्फ्रेंस में। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तब बात होती है या नहीं करते? बहुत सिर्फ हाथ जोड़ के चले जाते हैं?
आपकी हाँ वोट कहते दीजिएगा। हैं तो हम तो यही परेशानी है, ये परेशानी है, बोलते हैं नेता लोग को। अच्छा, मुझे बताओ कि आपका पक्का मकान है, कच्चा मकान है? हमारा तो पक्का मकान है लेकिन छत नहीं है, ऊपर में टीन है। ऊपर में टीन है। हाँ। अपने आप बनवाया, सरकार ने बनाया? अपने आप बनाया। सरकार की तरफ से क्या क्या मिला? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। कोई चीज नहीं मिल पाई? नहीं मिला। शौचालय? शौचालय हाँ मिला, सरकारी शौचालय मिला स्वच्छ भारत के तहत। वो कब मिला आपको? 2 साल पहले। 2 साल पहले मिला था। हाँ। और उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन मिला आपको? नहीं वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। तो हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, एक एक करके हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आम जनता तक जितनी योजनाएं पहुंच पाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन हम ये भी समझते चल रहे हैं, तमाम जाकर पश्चिम बंगाल के जिस जिस गांव में हम जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनका मकान कच्चे से पक्का हो जाए, सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच जाएं, और हो सकता है कि जो जो वादे किए जाते हैं, जो जो दावे किए जाते हैं, वो हकीकत में यहाँ पर पूरे हो जाएं तो हर किसी का सपना पूरा हो जाएगा। तो कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर उनकी जिंदगी कैसी चल रही है, चुनावी मौसम में कितने उनको वादे मिल रहे हैं और यहाँ के हालात क्या है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। गांव में थोड़ा आगे बढ़े तो हमें रज्जाक और उसकी दादी मिली। बाहर देखने में इनका घर ठीक ठाक है, जो इन्होंने खुद पाई जोड़कर बनाया है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत इनको शौचालय मिला है। साथ ही इनके घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी है। गांव के हालात हम आपको दिखा रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि आखिर कितना यहाँ पर लोगों को फायदा सरकारी सुविधाओं का मिल पाया है या फिर नहीं मिल पाया है। तो ये रज्जक का मकान है, कहने के लिए पक्का मकान है, लेकिन अगर आप इसकी छत देखेंगे तो टीन की छत है, कई जगह से टूटी हुई भी है और बरसात के मौसम में टपकती भी है। यही स्थिति इस जगह की है। तो अब खुद सोचिए कि अगर सरकारी मकान नहीं मिल पा रहा है और पिछले 10-12 सालों से ये इसी मकान में रह रहे हैं तो तकलीफें कितनी ज्यादा इनके साथ होंगी। तो मुझे बताइए, रज्जक करते क्या हो आप? स्कूल में पढ़ते। स्कूल में पढ़ते हो। और मुझे बताइए कि इस मकान में कितने साल से रह रहे हैं? 10-12 साल। 10-12 साल से रह रहे हैं। पक्के मकान के लिए कभी सोचा? हाँ 10-12 साल हुआ। 10-12 साल से रह रहे हो। अम्मा, पक्के मकान के लिए कभी बात हुई कुछ? अच्छा, पक्का मकान नहीं। अच्छा, पक्का मकान। अच्छा, शौचालय मिल गया अम्मा? हाँ। शौचालय मिला? शौचालय मिला। शौचालय कब मिला? कितना टाइम हो गया? शौचालय यही 5 साल। 5 साल हो गए। ये नाती है आपका? 5 साल पहले आपको शौचालय मिल गया है। गैस का सिलेंडर मिला उज्ज्वला के तहत? गैस हाँ मिला। गैस का कनेक्शन मिल गया उज्ज्वला के तहत? हाँ उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिला। हाँ। और क्या क्या चीजें मिली हैं आपको? यही एक साइकिल मिला। एक साइकिल में दीदी की तरफ से मिली है। कन्याश्री रूपाश्री परिवार के किसी सदस्य को मिली? नहीं अभी नहीं मिली। लॉकडाउन में अनाज मिला अम्मा? हाँ। अनाज मिला था? हाँ। कितना अनाज मिला था? मिला है। अनाज मिला है? हाँ, बहुत मिला है। बहुत अनाज मिला है ना। अच्छा, तो इनका कहना है कि इनको शौचालय मिल गया, कन्याश्री रूपाश्री, हालांकि परिवार में अभी इस लायक कोई है नहीं कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकारी साइकिल मिली है, ये भी आप देख सकते हैं पीछे खड़ी हुई है, और इसके अलावा गैस का कनेक्शन भी मिला है। लेकिन बुनियादी चीज अभी भी मकान का इंतजार चल रहा है। पक्का मकान जो है एक तरीके से कहा जाए सरकार की तरफ से इनको अभी नहीं मिला, उसका इंतजार कर रहे हैं। जब आप जमीनी हकीकत समझेंगे और ये समझेंगे कि गांव में कितने ज्यादा विकास कार्य हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, और लोगों से बात करेंगे तो उनका दर्द आपके सामने आ जाएगा। रब्जा खातून मेरे साथ हैं, इनका मकान भी आप देखिए कच्चा मकान है, पक्का मकान नहीं हो पाया, और अभी भी यही मकान पिछले 10-12 सालों से इसमें ये रहती आ रही हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद हो सकता है कि चुनावों के बाद यहाँ कुछ बदले और इनको पक्का मकान बदले। तो कितने साल से आप यहाँ इस मकान में रह रही हैं, कच्चे मकान में? 10 साल में। 10 साल में। तो मुझे बताइए कि ये टीन का शेड जो है वो हर मौसम में अपना असर दिखाता है। ठंड होगी तो ठंडा हो जाता होगा घर, गर्मी होती हुई तो टीन गर्म हो जाता है, बरसात होती है तो अगर मान लीजिए टीन में छेद है तो पानी टपकता भी होगा। तो कई बार लगता है कि पक्का मकान मिलना बड़ा जरूरी है। जरूरी है, पक्का मकान मिलना जरूरी है। मिला जरूरी। अभी तक सरकार की तरफ से कोई कागज वागज भरवाया गया? नहीं भरा। कोई नहीं भरा ना। अच्छा, शौचालय आपको मिल गया? 100 साल से नहीं। शौचालय भी नहीं मिला? पखाना नहीं मिला? नहीं मिला। उज्ज्वला के बाथरूम वही शौचालय मिला? 6 साल में शौचालय मिला ना? बाथरूम मिला। शौचालय कब मिला आपको? नहीं है, 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको मिल गया। उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन मिला? गैस का मिला। गैस का कनेक्शन? गैस का 6 साल हो गया। गैस का भी 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। लेकिन पक्का मकान अभी तक किसी ने बात नहीं करी? नहीं पाया। अच्छा, लॉकडाउन में अनाज मिल रहा था आपको? एगुला नहीं। अनाज नहीं मिला? नहीं मिला। 500 रुपए महीना वो भी नहीं मिला। अच्छा, करता क्या है घर में, कौन कमाता है इस समय? मेरा गार्जियन है।
मेरा लड़का है, बड़का लड़का 2 है। तो है वो दोनों कमाते हैं। हाँ, क्या दोनों। काम करते हैं? हमारा घर का कमाता है गुडान में, सारे गुडान में। और लड़का कमाता है, जा रहता है ट्रैक्टर में चलाता है, ट्रैक्टर भी चलता है, वो काज ही करता है। उसमें काम करते हैं। हाँ, इसमें काम करता है। तो जो कमा के लाते हैं वो घर में चला जाता होगा। तो अभी मुझे बताओ कि पिछले लॉकडाउन में तो नौकरियां बहुत लोगों की चली गई, तो क्या यहाँ पर लॉकडाउन में हालत खराब थे बहुत सारा? कैसे रहे? लॉकडाउन में तो हालत खराब है। बंधन है, बंधन में देता है, अभी काज नहीं है। लॉकडाउन में तो ऐसे ही होगा ना। लोन भी ले रखा है? लोन लिया है, कितना लोन ले रखा है? 1 लाख लिया है। तो हर महीने कितने पैसे आते हैं? हर हफ्ते हफ्ते में 1500। 1500। महीने के जो है वो 6000 रुपए आप जो है वो लोन का चुका रही हैं। 6000। तो इनकी परेशानी आप समझे रब्जा की, तो शायद यही है कि सर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, मकान पक्का मिल नहीं पाया है। जो मिला है सरकारी योजनाएं उसको ये स्वागत करती हैं, लेकिन हाँ उम्मीद करती हैं कि जो और भी दावे किए जाते हैं, जो और भी जरूरत का सामान है, जो तमाम योजनाएं हैं, अगर वो गांव तक पहुंच जाएं, इनको मिल जाएं, तो इनकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया और सुचारू रूप से अच्छी चलती रहे, और उसी की उम्मीद ये करती भी। थोड़ा आगे चलने पर गांव में एक पक्का घर बनते हुए दिखा। हमने पता किया तो ये घर मोहम्मद अजीमुल का था। अजीमुल से बात करने पर पता चला कि उनको सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए पैसे मिले हैं। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत उनको शौचालय भी मिला है। एमडी अजीजुल का ये मकान है, और इस मकान को आप देखेंगे तो पहले एक कच्चा मकान था, लेकिन फिलहाल अब ये पक्के में तब्दील हो चुका है। आप खुद सोचिए कि कितनी ज्यादा मुश्किलें, कितनी ज्यादा दिक्कतें इन्होंने झेली हैं। अब फिलहाल पक्के मकान जब मिल रहा है सरकारी, तो उनके चेहरे पर खुशी भी आप देख सकते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये मकान कब मिला आपको? पक्का मकान के लिए कब आपको पता चला कि इस मकान में आपको रहना होगा? ये महीना 1 तारीख को। 1 तारीख को? हाँ, ये अगले महीना। 1 तारीख को अगले महीने? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ जरा कि कितना पैसा मिला सरकार से अभी आपको? 60,000। 60,000। और ये कौन सी योजना के तहत मकान बन रहा है अभी? अभी तो हमको मालूम नहीं है। कोई बताया कि कौन सी योजना है? कुछ कागज वागज मिला सरकार से? नहीं मिला अभी कागज नहीं, पंचायत ने कोई कागज नहीं दिया? कोई नहीं। और कितना पैसा अभी मिलना है? कोई बोलता है माइनॉरिटी है, कोई गीता अंजलि बोलता है, कोई ऐसे बोलता है। हम कहते हैं इंदिरा आवास योजना है। अभी कुछ पता नहीं आपको कौन सी योजना, लेकिन ये है कि पक्का मकान मिल गया है। अच्छा, इनको स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है वो शौचालय भी मिला है। तो ये शौचालय कब मिला आपको पक्का? ये तो अगले साल। पिछले साल? मतलब 1 साल हो गया लगभग। 1 साल हो गया। तो ये पंचायत ने बनवाया? पंचायत ने बनाया। तो खुद पैसा दिया या फिर आपने खुद बनवाया फिर पैसा मिला? वो 900 रुपया लगता है, वो दिया। हाँ, और उसके बाद बनाया। तो अब आपको पक्का मकान भी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि सरकारी गैस का कनेक्शन मिला है आपको? नहीं मिला, अभी नहीं मिला। गांव में सभी लोग इतने खुशनसीब नहीं हैं कि उन्हें सरकारी मदद मिली हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी तरह कच्चे घर में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इनका दुख बांटने न तो कोई नेता यहाँ आता है और न ही कोई सरकारी अफसर। अब जरा शाइना बेगम के भी हालात देखिए। कच्चा मकान पूरा है और ये लकड़ियों की पट्टियों से बना ये मकान है, छप्पर पड़ा हुआ है सर पे देखेंगे आप। और इसी मकान में पिछले कई सालों से ये रह रही हैं। कितने साल हो गए शाइना बेगम रहते हुए इसमें? इसमें हो गया 15 साल। 15 साल से इसी मकान में रह रही हैं। तो हर मौसम को झेलती होंगी आप? ऐसा लगता है कई बार कि सड़क पे रह रहे हैं? क्योंकि आप सोचिए, जब आपको पता चल रहा है इसमें कि गर्मी भी हो रही है, तपती टीन जो है वो काफी तपती है, ठंड जो है वो भी टीन अपना असर दिखाती है, बारिश होती है तो पानी टपकता होगा। तो कई बार ऐसी स्थिति महसूस होती है कि यार सड़क पे रहना या घर में रहना एक ही बराबर हो जाता है। एक ही बराबर। पक्के मकान के लिए कोशिश करी थी? कोशिश किया है। क्या बोले आपसे? तो मिला ही नहीं तो क्या बोलेगा? नहीं बताया क्या उन्होंने कि भाई क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दे रहे हैं, कब तक देंगे? कुछ बताया कब तक मिलेगा? कुछ भी नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। सरकारी शौचालय आपको मिल गया? नहीं मिला। घर में कितने कमाने वाले हैं? 1 कमाने वाले हैं। खाने वाले कितने हैं? खाने वाले जो 4 है। 4 लोग खाने 4 लोग खाने वाले हैं। कमाने वाला एक ही है। एक जो कमाने वाला है वो महीने का कितना कमा लेता है? सच बोले तो 8 की 8.5 हजार हो गया। 8 साढ़े 8 हजार में 4 लोग खा रहे हैं। कैसे हो पाता है? चलता ही है ऐसे। चलता ही है ऐसे। दीदी की तरफ से क्या क्या मिला? तो रेशन तो दिया है। पहले तो मिला 7 किलो चावल। और क्या क्या मिला है? अभी तो 2 किलो चावल मिला है, आटा भी मिला है। 500 रुपए महीना मिला? नहीं,
लॉकडाउन में नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। इसके अलावा साइकिल जो मिलनी थी परिवार में बच्चे को मिला है, मिला एक बच्चा साइकिल। को मिला है। कन्याश्री रूपाश्री परिवार में कोई है इस लायक जिसको मिलना चाहिए? अभी नहीं। हमारा 2 लड़का है, से नहीं मिला, लड़की नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि इलेक्शन टाइम में अभी जब तमाम नेता आ रहे होंगे वोट मांगने, आया कोई नेता अभी तक यहाँ पर नहीं आया? नहीं आया, हमारा घर पे कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। सबको लग रहा है कि आते हैं, पिछली बार आए थे? आता ही नहीं है। आता ही नहीं है? नहीं है। जब नेताजी नहीं आ रहे तो फिर विकास कहाँ तक पहुँच पाएगा, ये भी आप समझिए। आम जनता तक अगर चीजें नहीं पहुँच पा रही तो कई बार उसको महसूस होता है कि शायद हो सकता है कि चीजें बदलाव की तरफ हों और आने वाले दिनों में उसको मिल जाएं। लेकिन कई बार ये भी महसूस होता है कि चीजें मिलना इतना आसान नहीं, क्योंकि जब चुनावों में नेताजी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो अगले 5 साल में विकास की कार्य यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, इस पर अपने आप सवाल उठता है। गांव में लोगों से बात करते हुए हमें एक बात अच्छे से समझ आ गई कि गांव में सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार की है। हम लोग लगातार गांव के अंदर जा रहे हैं तो राहिला बेगम का मकान भी हमें दिख गया। हालांकि इन्होंने जो है वो अपना मकान अपने आप बनाया है, सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल पाई। सरकारी शौचालय मिल पाया आपको? जी नहीं मिला आपको। उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन मिला आपको? नहीं मिला। और इसके अलावा यहाँ पर काम धंधा क्या है, इस गांव में रोजगार है लोगों के पास या नहीं? जी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? कोई काम रोजगार नहीं है। लोग करते क्या है यहाँ पर? ऐसे खाली घूमते रहते हैं? ऐसे ज्यादातर तो बेकारी है। मजदूरी जो लोग करते थे, अभी तो लॉकडाउन के वजह से मजदूरी भी नहीं हो रहा है। हाँ। फैक्ट्री ज्यादातर बंद हो गया है। हाँ। तो ज्यादातर आदमी बस घर में ही बैठे। अच्छा, मैं जगह जगह जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि पीने के पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा जगह जगह पश्चिम बंगाल में। यहाँ पानी की समस्या है या नहीं है? हमारे यहाँ तो उतना पानी का समस्या नहीं है। हम लोग खुद जो नल लगाए हैं उसी से पानी पीते हैं। और रोड रास्ता कैसा है यहाँ का, आने का, अंदर जाने का, आने का, बाहर? नहीं, ये अच्छा ही है अभी रास्ता तक। ठीक है। हाँ ठीक। बस रोजगार सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत जो है सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार। अच्छा, शौचालय के लिए आपने फॉर्म वॉर्म भरा हुआ है, कुछ पंचायत में बात करी है? अभी तक नहीं करी? हाँ क्या हुआ है। क्या बोले पंचायत को? पहले जब दिए थे वो तो दुआरी सरकार जो हो रहा था, बोल रहे कि अभी दुआरी सरकार में सब लोग बिजी है तो अभी नहीं है, थोड़ा दिन बाद कांटेक्ट कीजिए। अभी कांटेक्ट करने के कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अभी तो वोट के लिए बिजी है, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। इलेक्शन के बाद हो सकता है कि इनको शौचालय मिल जाए, यही पंचायत की तरफ से इन्हें कहा गया है। लेकिन हाँ, ये खुद मानते हैं कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी सरकारी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। चुनावों से पहले यानी 21 साल पहले लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन अब फिलहाल चुनाव आ चुके हैं। यही बहाना बनाकर फिलहाल उनको कहा गया है कि रुके रहिए, हो सकता है चुनावों के बाद जो पिछले 2 सालों में नहीं मिल पाया वो हो सकता है आपको मिल जाए। जब चुनाव आते हैं करीब, नेताओं को याद आते हैं करीब। चुनाव में अक्सर ऐसा ही कुछ होता है। नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उनके वादे और दावे जमीन पर कितना उतरते हैं ये आपके सामने है। बदनसीबी और गरीबी में ज्यादा अंतर नहीं होता। दोनों रोजाना ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों। इस गांव के लोग भी लगातार यही सोचते हैं। गरीबी यहाँ पर चरम पर है, रोजगार यहाँ पर है नहीं, किसी को कुछ मिला, कोई अभी भी इंतजार कर रहा है। और यही तो कहते हैं कि आसान नहीं है राह में सब कुछ मिल जाना, इंतजार बाकी है जो चलता रहता है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 पश्चिम बंगाल।